जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपका बिजनेस जीएसटी के अंदर रजिस्टर है और दोस्तों आप गुड्स की मूवमेंट यानी कि आप जब माल बेचेंगे तो आपका माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो आपको नॉर्मल बिल तो काटना पड़ता ही है, इसके साथ में ई वे बिल भी काटना पड़ सकता है। ई वे बिल दोस्तों यूजुअली तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा का माल अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं, सेम स्टेट के अंदर ये 1 लाख रुपए की लिमिट है। 10 किलोमीटर से ज्यादा का अगर आपका माल जाता है, राजस्थान के अंदर बात करें तो इस 1 लाख को 2 लाख कर रखा है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिमिट हो सकती है। लेकिन अगर आपने भी कोई ई वे बिल जनरेट करना है तो ई वे बिल कहां जनरेट करेंगे? इसके लिए ई वे बिल का अलग से एक पोर्टल बना रखा है सरकार ने, जिसके ऊपर अगर आज तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर ही लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको ई वे बिल के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बताने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना ई वे बिल कैसे जारी कर सकते हैं और भी जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए ई वे बिल के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों आप अपने आप को ई वे पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ई वे बिल लिख देना है। जैसे ही ई वे बिल लिखेंगे तो आपका ई वे बिल gst.gov.in ये वाली वेबसाइट आपकी आ जाने वाली है, जिसको सिंपली आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह का जीएसटी का पोर्टल ई वे बिल सिस्टम खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन आप तो पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था और यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो इस पर क्लिक कर देना है। अब हम पहली बार आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड डालने के बाद गो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाने वाला है। आपका जीएसटी नंबर, आपका कैप्चा कोड जो आपने डाला था, आप एप्लीकेंट का नाम, दोस्तों यहाँ पे जो भी साइनिंग पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप के फर्म में उसके मालिक का नाम, उसकी फर्म का नाम और उसका एड्रेस वगैरह सारा का सारा डेटा ये जीएसटी के हिसाब से उठा लेने वाले हैं। अब दोस्तों सारा का सारा डेटा आपका आ चुका है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लास्ट के डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब ये बोलते हैं इसके ऊपर ओटीपी जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ओटीपी इस मोबाइल और ईमेल पर ना जाए, कोई और मोबाइल नंबर ईमेल पर जाए, तो अपडेट करें। आप जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर जाएं। आपको लगता है कि मेरा मेल आईडी मोबाइल नंबर सही है तो आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इस तरह का एक मैसेज आ जाने वाला है, प्लीज चेक एंड एंटर। तो आप क्या करेंगे, आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर ओटीपी आपसे पूछा जा रहा है। आपके मोबाइल नंबर पर, आपके मेल आईडी पर, दोनों पर सेम का सेम ओटीपी चला जाने वाला है। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, आपने सही डाला है। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, जब भी आपको पता होगा जीएसटी का पोर्टल अलग है और जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल का जो यूजर आईडी पासवर्ड अलग होता है, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, इन फ्यूचर में आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना है, कहीं पर लिख के रख लेना है ताकि बार बार आपको फॉरगेट ना करना पड़े। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना यूजर नेम, आप अपना पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन है हो जाने वाला है। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपको बधाई हो, ई वे बिल पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर कर पाए हैं। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पर लेकर के आ गया है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम हमारा नया यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको दोस्तों बोला जा रहा है रजिस्टर फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यू हैव नॉट रजिस्टर फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ई वे बिल जनरेशन विल बी ब्लॉक विदाउट 2FA, आइदर रजिस्टर और गिव अस अंडरटेकिंग फॉर डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब है कि हम इसे बाद में करेंगे। अब ये बोलता है कि डू यू विश टू रजिस्टर करना चाहते हो या अंडरटेकिंग देना चाहते हो कि मैं इसको बाद में कर लूँगा। तो आप अंडरटेकिंग की बजाय रजिस्टर फॉर 2FA कर देंगे तो इन फ्यूचर में आपको क्या है दोस्तों, बार बार आपका ई वे बिल पोर्टल है ये ब्लॉक नहीं होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड रिसीव द OTP इन 3 वे।
आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, स्कैंड ऐप पर, या दोस्तों OTP कैन बी रजिस्टर इसकी जो ऐप पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको यस कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे एक OTP आपके मोबाइल पर फिर से चला जाने वाला है। तो जैसे ही ये OTP डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हो चुके हो। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। अब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे एक OTP आपको चला जाने वाला है। दोस्तों आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया था वो OTP अब यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे ही ये सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला OTP डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों आपका GST ई-वे बिल पोर्टल सिस्टम खुल चुका है। ई-वे बिल आपको कंसोलिडेट रिपोर्ट बनानी है, रिजेक्ट करने हैं, मास्टर यूजर, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। पिछले 7 दिन का डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब आपको ई-वे बिल जारी करने के लिए ई-वे बिल पे जाना है, जनरेट न्यू पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे किस तरह की सप्लाई है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, जो हम आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो GST, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।